ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के बांह थाना क्षेत्र का। वहाँ पर एक गांव है। तो क्या हुआ कि एक बालिका थी, 5 से 5.5 वर्ष उसकी उम्र रही होगी। वो अपने पड़ोस के ही एक बच्चे के साथ खेलने के लिए गई हुई थी। काफ़ी देर शाम हो गया। जब वो पड़ोस का बच्चा जो था वो वापस आ गया और वो बालिका तब भी वापस नहीं आई, तो उसके माता पिता और परिजनों ने मिल कर के उसे ढूंढना प्रारंभ किया। जब काफ़ी समय हो गया और वो तब भी नहीं मिली, तो उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट किया और उसको काफ़ी देर रात तक ढूंढते रहे। उसके पश्चात 19 मार्च को एक फ़ोन आता है और उसमें उनके माता पिता से, बच्चे के माता पिता से ये कहा जाता है कि आप 6 लाख रुपए दीजिए, फिर हम आपकी बच्ची को आपको वापस लौटा देंगे। तो माता पिता ने उसके साथ अनुरोध किया कि आप हमारे बच्चे से बात करा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी बच्ची अभी बेहोश है, अभी हम आपसे बात नहीं करा सकते। और उसके पश्चात पुलिस ने माता पिता के संदेह के आधार पर उस बालिका के ही रिश्तेदार, जो कि संबंध में चाचा लगते हैं, और उसके एक दोस्त जिसका नाम अमित, जो चाचा है उसका नाम है अमित, और जो उसका दोस्त है उसका भी नाम है निखिल। जो अमित जो है वो फरेरा गांव का रहने वाला है और निखिल जो है होलीपुर गांव का रहने वाला है। तो इन दोनों को पुलिस ने उनके निशानदेही पर उठाया और अपने तरीके से पूछताछ किया। तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि बच्ची जब खेल रही थी तो इन लोगों ने उसे बहला फुसला करके अपने साथ लिवा गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसको नज़दीक के ही 1 किलोमीटर दूर एक सरसों का खेत था, वहाँ पर उसे फेंक दिया है। जब पुलिस उनकी निशानदेही पे उस स्थान पर पहुंची और देखा, तो पुलिस के साथ साथ वहाँ के लोग भी उस बालिका के जो शरीर था उसको देखकर सहम गए, क्योंकि वो बहुत ही उसके शरीर पे चोट के निशान वगैरह थे, जो कि देखने में उतना घृणित था क्या कहें। और उसके पश्चात फिर पुलिस ने उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पश्चात 18 महीने पश्चात अभी ये जो हमारा विशेष न्यायालय है, पॉस्को एक्ट, इसकी न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने अभी इस पर निर्णय सुनाया है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही घृणित और जघन्य अपराध किया था और इसलिए उन्होंने इनके इस अपराध के लिए 4.5 लाख का जुर्माना और फांसी की सज़ा दोनों व्यक्तियों को दे दिया है। क्योंकि उस समय जब लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया था, वो जो थाना के जो विवेचक थे, उन्होंने पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उसमें कुछ और धाराएं ऐड कर दी थी। वो धाराएं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपहरण के लिए, हत्या के लिए, अप्राकृतिक कृत्य के लिए, सामूहिक दुष्कर्म के लिए, साक्ष्य नष्ट करने के लिए और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल करे थे। तो इन सब संगीन धाराओं में अपराध के लिए जो हमारी न्यायाधीश थी सोनिका चौधरी, उन्होंने इन्हें फांसी की सज़ा और 4.5 लाख का जुर्माना लगाया है। इस सज़ा को सुनाते ही ये दोनों अपराधी जो थे वहीं कोर्ट में रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। और कोर्ट के बाहर बैठी जो बालिका की माँ थी, वो इस निर्णय से काफ़ी संतुष्ट थी और कोर्ट का आभार भी प्रकट किया और साथ ही साथ वो रोने भी लगी। इतना जघन्य अपराध जो इन लोगों ने किया था, तो सीधी सी बात है, इनको इससे तो फांसी से तो नीचे सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो ये भी कम है, अब क्या बताया जाए। उसके पश्चात जो ADGC सुभाष गिरी थे, इन्होंने इस मुकदमे में 18 गवाहों को पेश करके उनकी सुनवाई करवा करके
इस निर्णय तक पहुंचने में काफ़ी मदद किया। तो इस तरीके से जो इन अपराधियों ने कृत्य किया था, इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है।